हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। अपना नाम और क्लास आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर भी, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एग्जांसा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 22,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं, इनवाइट किया है कि वो उसकी कंपनी के शेयर परचेज कर सकती है। 22,000 शेयर परचेज के लिए उसने पब्लिक को इनवाइट किया। 100 रुपए का एक शेयर है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, प्रीमियम 20 रुपए और डिमांड की गई है। तो पब्लिक को अगर शेयर परचेज करना है तो एक शेयर के लिए उसको 120 रुपए देने होंगे और 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। तो 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कंपनी डिमांड करेगी और आपको पेमेंट करनी होगी। पब्लिक ने क्या किया, 22,000 में से 20,000 की एप्लीकेशन दी है, 20,000 शेयर दी, पब्लिक परचेज करना चाहती है। इसके बाद यहाँ पर 1,000 शेयर ऐसे हैं जिसके शेयर होल्डर ने सारी पेमेंट की, सिर्फ लास्ट की जो फर्स्ट और फाइनल कॉल थी उसकी पेमेंट नहीं कर पाया। तो कितनी पेमेंट आनी थी, 120 रुपए, उसमें से उसने 80 रुपए दे दिए। लास्ट की कॉल जो 40 रुपए की थी वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए कि अब उसको शेयर्स अलॉट नहीं किए जाएंगे, बल्कि उसका जो पैसा आया हुआ है वो भी उसको रिफंड नहीं किया जाएगा, उसका पैसा कंपनी ही रख लेगी। तो अब आपको ये सब कुछ शो करना है बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल के हेड में क्या दिखाओगे यही आपको बताना है। एक वर्किंग कर लेते ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में और आगे के क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी फिनिश कर सको, कंप्लीट कर सको। तो आप यहाँ पर लेके चलो 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर में से 1,000 शेयर एक बार आप भूल जाओ, तो 19,000 तो शेयर्स ऐसे हैं जिस पर आपको पूरी पेमेंट आ गई। तो शेयर कैपिटल कितनी हो गई आपकी, 19 लाख रुपए 100 रुपए के हिसाब से। और इस पर आपको प्रीमियम भी मिला है, तो वो कितना हो गया, 3,80,000 रुपए। टोटल आपकी ये हो गई ना शेयर कैपिटल, जिस पर आपको पूरा पैसा मिल गया है 19 लाख रुपए, और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपको पूरा मिल गया है। तो 3,80,000 रुपए प्रीमियम का पैसा आप अलग से दिखाते हो अलग अकाउंट में, फेस वैल्यू आप शेयर कैपिटल में दिखाते हो, ये तो आपको पता ही है। अब जो 1,000 शेयर है उस पर आपको 60 रुपए तो फेस वैल्यू वाले मिले हैं, 60,000, और 20 रुपए आपको प्रीमियम का पैसा भी मिल चुका है, वो कितना है, 20,000। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी इसका पैसा रिफंड नहीं कर रही और ना ही शेयर से अलॉट कर रही, तो हम एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसमें हम अपनी कंपनी की इनकम शो करेंगे। जो फॉरफिट कर लिया पैसा वो कंपनी के लिए क्या है, एक इनकम है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट खोलोगे जिसमें आप जो फेस वैल्यू है उसका अमाउंट डालोगे 60,000, और जो 20,000 है वो प्रीमियम का अमाउंट है, वो प्रीमियम का अमाउंट आप 3,80,000 में ही ऐड कर दोगे। अलग से इसमें अलग से फॉरफीचर में नहीं दिखाओगे। 20,000 जो आपको रिसीव हो चुके हैं फॉरफीचर में भी, वो 20,000 आप शेयर प्रीमियम का जो है उसी अकाउंट में डाल दोगे। क्लियर है। तो अब देखो आपकी क्या क्या चीजें बन जाएगी। सब्सक्राइब कैपिटल 19 लाख, वो तो है ही। सिक्योरिटीज प्रीमियम में अब आपके 4 लाख आएंगे और शेयर फॉरफीचर अब आपका 60,000 है। अब देखते हैं बैलेंस शीट में इनको अब आप कहाँ कहाँ और कैसे शो करोगे। ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं दी है आपको तो रहने दो, ब्लैंक छोड़ दो। इश्यूड में आपका क्या आएगा, 22,000 शेयर इश्यू किए थे ना पब्लिक को, जितने ऑफर किए उतने आप इश्यूड में दिखाओगे, 22,000, 100 रुपए के हिसाब से 22 लाख। पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए और कंपनी ने कितने इशू किए, सॉरी अलॉट किए, वो आएंगे। तो पब्लिक ने तो सब्सक्राइब तो 20,000 किए थे और कंपनी अलॉट भी 20,000 ही करने वाली थी, लेकिन 1,000 पर अगर उसको पेमेंट नहीं आई तो उसने फॉरफिट कर दी। तो हमारी अल्टीमेटली अलॉटमेंट कितनी हो जाएगी, 19,000 शेयर की ना। तो 19,000 ही दिखाओगे, जब तक फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया जाता हम उतनी अमाउंट से अपने शेयर्स को कम कर देंगे। तो 19,000 शेयर्स पर जिस पर आपको पूरी पेमेंट आ गई है वही आएगा 19 लाख रुपए। 1,000 शेयर आपने ना तो अलॉट किए, शेयर अलॉट ही नहीं किए ना आपने, तो अमाउंट आपकी 20,000 हो ही नहीं सकती, तो 19,000 ही आएगी। जो फॉरफिटेड अमाउंट जो कंपनी की इनकम है वो भी आप इसमें ऐड करके दिखाओगे, 19,60,000 आएगा। टाइपो एरर है, इसको करेक्ट कर लेना, 19,60,000 आएगा। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाओ
3,80,000 प्लस 20,000 जो फॉरफीचर में आया आपके पास, तो वो आ जाएगा आपका 4 लाख। आपके पास 20,000 शेयर्स पर सिक्योरिटी प्रीमियम तो पूरा आ चुका है, तो आप उतना पूरा दिखाओगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर जो आपकी मेन बैलेंस शीट है उसमें आप कहाँ दिखाओगे इसको? शेयर कैपिटल में आपका आ जाएगा 19,60,000 और रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब तक हम अपने जो शेयर्स हैं उसकी पूरी पेमेंट नहीं मिल जाती, उन्हें अलॉट नहीं करते पूरी तरह से, अलॉट नहीं कर रहे, तो उतने अमाउंट, उतने नंबर ऑफ शेयर्स आपके घट जाएंगे, घटा करके ही आप अपनी शेयर कैपिटल शो करोगे। जैसा कि 20,000 शेयर्स पब्लिक ने एप्लीकेशन आपको दी, 20,000 में से 19,000 शेयर्स ही हैं जिस पर आपको पूरी पेमेंट आई और आपने उनको शेयर्स अलॉट किए। 1,000 शेयर्स पर आपको लास्ट पेमेंट नहीं आई थी, तो आपने उसको शेयर्स अलॉट नहीं किए, तो कितने रह गए आपके? 19,000 शेयर थी, उसकी अलॉटमेंट आपने की और पेमेंट आ गई। जो पैसा एक्स्ट्रा आपके पास आया हुआ है 1,000 शेयर्स पर, 60,000 रुपए, वो आपकी इनकम है जो आप शेयर कैपिटल में ही शो करोगे। और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिलेटेड है उसे आप रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाओगे। क्वेश्चन में आपको सिर्फ शेयर कैपिटल पूछा है, किस तरह से शो करोगे, कितनी अमाउंट आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये अमाउंट अगर आप रिसीव कर रहे हो तो इसका पर्पस क्या है और कहां पर आप शो करोगे, ताकि आपको याद रहे कि आपको कैसे इसको अलग ट्रीट करना है, आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना। समझ आएगी, समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को, तभी तो उसको ट्रीट करना सीख पाओगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर। अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, खूब जम के प्रैक्टिस करनी है आपको और अच्छा परफॉर्म करना है।